पास है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की धारावाही लूप बल आघूर्ण। तो इस पर हम लेंगे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा एक समान आवेश में होगा। तो इसको ले चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करते हैं बी वेक्टर से। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर लिए हैं और इस पर हम लिए हैं लूप जो है पी क्यू आर एस। तो पी एस का दूरी जो होगा वो बी होगा और इसका लंबाई जो होगा वो स्मॉल एल होगा। तो सबसे पहले हम लूप निकालेंगे एस पी के लिए। तो यहाँ फार्मूला जो होता है बल आघूर्ण का F बराबर आई एल इंटू बी साइन थीटा होता है जो लॉरेंज बल में पढ़े थे। तो एस पी भुजा पर बल लगाएंगे तो यहाँ पे थीटा का मान जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो साइन 180 डिग्री का मान यहाँ पे 0 आएगा। तो F बराबर जो होगा यहाँ पे फार्मूला पर रखेंगे आई एल बी साइन थीटा पर। तो साइन थीटा का मान जो है वो 180 है जो शून्य हो जाएगा। इस पर बल जो लगेगा वो शून्य हो जाएगा। अब निकालेंगे क्यू आर भुजा पर बल। तो इसमें थीटा का मान जो होगा वो शून्य होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो शून्य होता है। तो F बराबर फार्मूला जो है वो आई एल बी साइन थीटा है। तो साइन 0 डिग्री का मान है शून्य। तो F बराबर जो होगा वो बल वो शून्य आ जाएगा। तो एस पी भुजा पर बल जो आया निकल के शून्य आया और क्यू आर भुजा पर जो बल निकला वो शून्य आया। अब निकालेंगे पी क्यू आर भुजा पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे थीटा का मान जो होगा पी क्यू पर वो 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान जो होगा वो होता है 1। तो F बराबर फार्मूला जो है F बराबर आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा है। तो साइन थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री है। तो F बराबर जो फोर्स निकल के आएगा आई एल बी निकल के आएगा। तो एफ एस पी भुजा में निकल के आया था बल शून्य और क्यू आर भुजा में निकल के आया था बल शून्य और पी क्यू आर भुजा में निकल के आया बल आई एल बी। तो यही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप का बल आघूर्ण। अब लेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बी वेक्टर। अब ये इस पर लेंगे हम तार लेंगे जो होगा पी एस में। तो इस पर जो थीटा का मान जो होगा बीच का कोण वो होगा थीटा और बी वेक्टर जो है इस पर जो होगा मान वो 90 डिग्री होगा। तो इस पर आपको निकालना है बल युग्म का आघूर्ण। तो एक फार्मूला होता है बल युग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुने दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इसमें सबसे पहले निकालना होगा एक बल के लिए बल आघूर्ण। तो इसमें फार्मूला जो होता है F1 और F2 जो होगा आई एल बी होगा। तो इसमें फार्मूला होगा टाउ बराबर क्योंकि बल आघूर्ण को डिनोट करते हैं टाउ से तो F1 इंटू ओ पी होगा। तो टाउ बराबर जो है F1 का मान जो है वो आई एल बी है। तो आई एल बी रखेंगे आई एल बी हुआ F1 का मान और OP जो है बी साइन थीटा है। तो सबसे पहले आपको OP ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज POS में तो POS में देखेंगे साइन थीटा बराबर जो होता है क्योंकि हमको साइन थीटा ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे है OP है और कर्ण जो है UPS है। तो OP का मान जो है वो नहीं दिया हुआ है। PS का मान जो दिया हुआ है वो B है। तो B रख दिए। साइन थीटा बराबर जो आएगा OP बट्टा B आया। तो OP को बराबर करेंगे तो B साइन थीटा आया। तो OP का मान यहाँ पे आया B साइन थीटा तो रख दिए और टाउ बराबर जो है IAB साइन थीटा निकल के आया। तो यह बल आघूर्ण निकले। अब निकालेंगे यदि आयताकार लूप में फेरों की संख्या n हो तो टाउ बराबर जो निकल के आएगा NIAB साइन थीटा। अब निकालेंगे बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पे फार्मूला जो होता है चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण जो होता है टाउ बराबर MB साइन थीटा। तो यहाँ पे टाउ का मान निकल के आप निकालेंगे धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। तो टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा यहाँ पे निकल के आया और चुंबकीय आघूर्ण जो निकल के आया बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर जो होगा ये निकल के आया है NIAB साइन थीटा। तो वो रख दिया और चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसको बड़ा M से डिनोट करते हैं। तो NIA यही निकल के आया लंबे तार के कारण चुंबकीय आघूर्ण। शंट का उपयोग है। तो सबसे पहले देखेंगे शंट की आवश्यकता। तो चल कुंडली धारा मापी अत्यंत सुगराई होता है। इसके द्वारा किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। इस कार्य के लिए धारा मापी को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहता है। यदि धारा मापी से उच्च धारा प्रभावित की जाए तो निम्न कारणों से वह खराब हो सकता है। तो ये फर्स्ट आवश्यकता है और फर्स्ट में है धारा मापी की कुंडली तांबे के पतले तार से बनी होती है। उच्च धारामापी प्रवाह के कारण कुंडली में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से कुंडली जल सकती है। तो ये फर्स्ट आवश्यकता है। और सेकेंड में है अत्यधिक विक्षेप के कारण संकेतक टूट सकता है। धारामापी को इन संभावित
खराबियों से बचाने के लिए कम प्रतिरोध का तार, तांबे का मोटा तार कुंडली से साथ समांतर क्रम में जोड़ना जाता है। इस तार को शंट कहते हैं। तो शंट का नियम जो होता है उसको तार को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, कुंडली जो होना चाहिए तांबे का मोटा तार होना चाहिए। तो यही है शंट की आवश्यकता। अब है शंट, एक कम प्रतिरोध का तार जो धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, शंट या पार्श्ववाही कहलाती है। शंट के कारण धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि शंट क्या है। तो इसमें धारा जो ली है उसमें उस धारा को माने हैं आई, इसमें धारा आई प्रभावित हो रहा है। इसमें जो लिए वो गैल्वेनोमीटर जी है, तो जी के कारण जो धारा बहेगा वो आई जी होगा। और इसमें हम समांतर क्रम में प्रतिरोध लेंगे, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध लिए हैं वो शंट का है, तो शंट को डिनोट किए एस से, और इसमें धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो आई है। तो यही है शंट का फिगर। अब देखेंगे शंट का सिद्धांत। तो शंट का सिद्धांत जो होता है, इसमें धारा जो एक तार लेंगे लंबा, जो इसमें धारा आई प्रभावित हो रहा होगा, और इसमें लेंगे गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर के कारण धारा प्रभावित होगा वो आई जी होगा, और इसमें समांतर क्रम में प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम के प्रतिरोध के लिए हम एस से डिनोट किए, समांतर को कहती है सीरीज। तो इसमें निकालेंगे गैल्वेनोमीटर, इसमें फार्मूला जो होगा धारा मापी को जी से डिनोट करते हैं, और शंट समांतर क्रम में है तो इसका फार्मूला जो होगा धारा मापी का विभवांतर बराबर होगा शंट का विभवांतर। ये धारा मापी का विभवांतर है और ये शंट का विभवांतर है। इसमें फार्मूला जो होगा विभवांतर को वी से डिनोट करते हैं, तो विभवांतर का होगा वी एस बराबर वी जी। शंट का विभवांतर जो है ये गैल्वेनोमीटर के लिए है, ये सीरीज के लिए है, समांतर क्रम के लिए है। तो आई एस बराबर जो होगा वो आई जी एस जी होगा। तो इसमें फार्मूला जो होगा आई एस बराबर होगा आई जी बराबर जी एस बट्टा एस निकल के आया। तो इसमें हम दोनों तरफ में 1 जोड़ेंगे, तो आई एस बट्टा आई जी प्लस 1 इसमें भी जोड़ दिया और इसमें भी जोड़ेंगे जी एस प्लस 1। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़े हैं तो इसमें इसको हम भीम का जोड़ करेंगे, तो इसमें निकल के आएगा आई एस प्लस आई जी बट्टा आई जी, और इसमें भीम का जोड़ करेंगे तो जी प्लस एस बट्टा एस निकल के आया। तो आई बट्टा आई जी को अलग कर लिए और जी प्लस एस बट्टा एस को अलग कर लिए। तो यही है शंट का सिद्धांत। तीसरे फार्मूला जो निकल के आया था अभी तुरंत देखिए, जी प्लस एस बट्टा एस बराबर आई बट्टा आई जी एस। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे एस को और नीचे लाएंगे, तो इसमें होगा एस बट्टा जी प्लस एस बराबर आई जी बट्टा आई, इसको मानेंगे समी 1। तो मुख्य धारा निकल के आएगा इसमें आई बराबर आई जी प्लस आई एस निकल के आएगा। तो इसमें लिखेंगे माना यदि मुख्य धारा I का nवां भाग धारामापी में से प्रभावित हो रहा है, तो इसमें फार्मूला जो था भी 1 I बट्टा आई जी बराबर जी प्लस एस बट्टा एस था। तो इसमें nवां भाग जो I का होगा तो 1 बट्टा आई जी का मान हो जाएगा 1 बट्टा n बराबर जो है जी प्लस एस बट्टा एस को सेम रख लिए। तो इसमें फार्मूला जो निकल के आएगा जी प्लस एस बट्टा एस बराबर n। तो यहाँ पे g प्लस एस बराबर जो होगा वो एन एस को बराबर हो जाएगा, इसको मैं कैसे गुना किए तो g बराबर जो निकल के आएगा एन एस माइनस एस। तो g बराबर इसमें s कॉमन है तो s कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 निकल के आएगा। तो शंट का फार्मूला जो निकल के आया s बराबर g बट्टा n माइनस 1। तो यही है शंट का फार्मूला। यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रभावित हो रहा है तो शंट का प्रतिरोध s धारामापी के प्रतिरोध का nवां माइनस 1वां भाग हो जाता है। यदि शंट का सिद्धांत है तो शंट का सिद्धांत बोलता है कि प्रतिरोध अगर बढ़ जाएगा तो n माइनस 1वां भाग जो होगा यही शंट का सिद्धांत होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, यदि मुख्य धारा का 5वां भाग धारामापी से प्रभावित हो रहा है तो इसमें फार्मूला जो था s बराबर जो था g बट्टा n माइनस 1 था, यही फार्मूला है। तो इसमें शंट का प्रतिरोध का n माइनस 1वां भाग है बराबर धारामापी के प्रतिरोध है। तो धारामापी के प्रतिरोध का 4 भाग हो जाएगा, क्योंकि n का मान जो है वो 5 दिया हुआ है, तो 5 में से हम 1 घटाएंगे तो धारामापी का प्रतिरोध जो होगा वो 4 भाग हो जाएगा। तो s बराबर जो फार्मूला है g बट्टा n माइनस 1, और गैल्वेनोमीटर जो होता है वो 100 ओम का होता है। तो इसमें रखेंगे g का मान जो है वो 100 है और n माइनस 1 का मान जो है वो 4 निकल के आएगा। तो इसमें श्रेणी क्रम का जो शंट का नियम निकल के आएगा वो 25 ओम का हो जाएगा।
अगला है शंठ के लाभ। फर्स्ट है धारामापी के साथ शंठ लगा होने पर इसे प्रबल धारा वाले परिपथ में संयोजित करने पर इसकी कुंडली के जल जाने का भय नहीं रहता एवं संकेतक के टूटने या मुड़ने का भय नहीं होता है। तो इसको हम अगर शंठ को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस पर जो प्रबल धारा परिपथ संयोजित होता है वो कुंडली के जलने का भय नहीं होता है और संकेतक टूटने या मुड़ने का भय नहीं होता है जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब। और सेकंड है शंठ का प्रतिरोध बदल कर धारामापी को परास बदली जा सकती है, ये सेकंड लाभ है। और थर्ड है शंठ धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगा रहता है जिससे धारामापी का परिणामी प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अगला है शंठ की हानि। शंठ के कारण धारामापी की सुगमता कम हो जाती है। अब है शंठ का उपयोग। फर्स्ट है शंठ का उपयोग कर धारामापी को अमीटर में बदला जा सकता है। सेकेंड है शंठ का उपयोग कर अमीटर का प्रयास को बढ़ाया जा सकता है। अब है एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन है धारामापी को प्रबल विद्युत धारा से होने वाली संभावित क्षतियों से बचाने के लिए उसकी कुंडली के साथ जोड़ते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है कम प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में और बी में है कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में और सी है उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में और डी है उच्च प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में। तो हम धारामापी प्रबल विद्युत धारा को शंठ में हम जोड़ते हैं कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा।